नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गलियारों में गर्माहट आ चुकी है क्योंकि चुनावों का बिगुल यहाँ पर बज चुका है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से लगातार नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। जम्मू डिवीजन की भी अगर बात करें और जम्मू शहर की भी अगर बात करें तो ऐसे में कल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता फॉर्मर कोऑपरेटर चौधरी सोबत अली जी ने भी अपना नामांकन पत्र भरा। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर वो जनता के सामने आ रहे हैं और किस प्रकार गुलाम नबी आजाद की छवि को लेकर उनके कार्यकाल में जो बेहतरीन कार्य हुए हैं उन विकास के कार्यों को उल्लेख करते हुए जो चुनौतियां इस वक्त जम्मू शहर को नजर आ रही हैं, जम्मू बाहू को नजर आ रही हैं, उसी पर मंथन करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं चौधरी सोबत अली जी। स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। चौधरी साहब, खुद आप उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और गुलाम नबी आजाद साहब जो एक कदावर शख्सियत जम्मू कश्मीर भारतवर्ष की रह चुके हैं और जम्मू बाहू से आप खुद उम्मीदवार हैं पार्टी के, किन मुद्दों को लेकर आप इन चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने हमें टाइम वक्त दिया। मुद्दे बड़े क्लियर हैं जनाब और बर्निंग इशू बहुत सारे हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो जो बर्निंग इशू लोगों को पिछले 10 साल से जो लोगों की हालत हुई, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, आप ट्रेडर ले लिए, ट्रांसपोर्टर ले लिए, मतलब कोई भी सेक्टर ले लिए, एजुकेशन सेक्टर में हमारे बच्चे जो भी हैं, बड़ी बड़ी अच्छी फैमिलियों के बच्चे जो हैं वो ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं। ऐसे ऐसे एरिया में एज ए कारपोरेटर मैं अपना जो 5 साल का वो तजर्बा शेयर करने के बाद मुझे ये एनालिसिस किया, ये ऑब्जर्व किया, ये महसूस किया मैंने कि जो एरिया में कारपोरेशन में तो आया, ये शहर का एरिया कारपोरेशन, और जो बाहू गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है ये मैक्सिमम म्यूनसिपलिटी एरिया है। इसमें बहुत सी बाड़ें ऐसी हैं, 17-18 बाड़ें ऐसी हैं जो प्योर शहर की बाड़ें इसमें हैं। 2-4 पंचायतें या रूरल एरिया इसमें ऐड किया है। ये गांधीनगर 5 साल में एज ए कारपोरेटर रहा। 5 साल में लोगों ने जो आम जो आवाज रखी, जो डिमांड रखी, वो बड़ी जायज और जेन्युइन डिमांड थी। हमने वो ही सोचा, कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हम यहाँ ये नहीं करवा सकते। लोगों ने साफ सफाई मांगी, पानी मांगा, सब बिजली मांगी, कहने का मतलब ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए रोड मांगे। यही लोगों की एक शहर की डिमांड है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके जरिए, मैं एक अदना सा वर्कर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी डीपीएपी में था। अगर मुझ पर यह भरोसा जताया आजाद साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, आपके जरिए भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारा जो एजेंडा है, मुद्दा है, बड़ा क्लियर है। हमने सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना है, भाईचारे को बढ़ावा देना है। जब गुलाम नबी आजाद साहब का नाम जुड़ता है तो उसमें सेकुलरिज्म की खुशबू आती है। वो गुलाम नबी आजाद साहब का वो 2.5 साल का वो एज ए सीएम वो लोग याद करते हैं। हमारा जो मेन मकसद है बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे कंटेस्ट करने का एक ही है कि हमने जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब को एज ए सीएम लाना है। गुलाम नबी आजाद साहब को सीएम बनाएंगे। जो दलदल मुसीबत में जो हमारे 8-10 साल से लोग जम्मू कश्मीर के पिस रहे हैं, उससे दूर करना है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, बच्चे पढ़े लिखे ओवरेज हो गए हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं। बड़े बड़े अच्छी अच्छी फैमिलियां हमारी घर तबाह बर्बाद हो गई। ये क्यों? कहने का मतलब है, जो भी सियासी पार्टियां आई हैं, आपने देखा जब से 8-10 साल से जो भी सियासी पार्टी बड़े बड़े वादे करके आई थी, उन्होंने वादों के बगैर, जात पात के बगैर कुछ नहीं किया। हर कोई भी सेक्टर उठा के ले लीजिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए कोई नहीं किया। वही प्राइमरी स्कूल, वही मिडिल स्कूल, कोई प्राइमरी को मिडिल नहीं बनाया, कोई मिडिल को इन्हें हाई नहीं बनाया, हाई को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया। जो पीएचई की पाइपें आज से 20-30 साल पहले पड़ी थी, लोगों के घर पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, कॉलोनियां कंजेस्टेड होती रही, पानी वही, ट्यूबवेल वही, कोई इन्होंने नई पाइपों का प्रोजेक्ट या ऐसा सिस्टम नहीं लाया ताकि लोगों में वो खुशहाली हो, हरियाली हो, लोगों को वो फैसिलिटी मिले। आज मैं अगर आया हूं, बड़ी सच्ची नीयत से आया हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब को हर कोई, हर बरादरी, हर कम्युनिटी के लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं। उनका एक ही नाम है डेवलपमेंट, तरक्की कैसे हो, देश हमारा कैसे आगे चले, हमारा जम्मू कश्मीर का भविष्य कैसे आगे बढ़े। तो जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि गुलाम नबी आजाद की अपनी एक शख्सियत है और अपना एक बहुत बड़ा नाम भी है। और जब मुख्यमंत्री रहे थे तो डबल शिफ्ट और
ट्रिपल शिफ्ट का कल्चर यहाँ पर, जो वर्क कल्चर था, ट्रांसपेरेंसी उन्होंने यहाँ पर ऑफिस में लाई थी, वर्क कल्चर को बढ़ावा दिया था। और जिस तरह आपने कहा कि उनको मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का आप देखना चाहते हैं, आपकी पार्टी देखना चाहती है। और ऐसे में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर मुद्दा नज़र आ रहा है, जो युवा है, क्योंकि हमारा देश जम्मू कश्मीर बेशतर आबादी का हिस्सा जो है युवा है, और यहाँ जो भी पिछले कुछ समय से रिक्रूटमेंट निकली थी वो स्कैम्स में फंसी नजर आई और युवा इससे निराश हो रहा है। तो क्या ये भी एक मुद्दा रहेगा कि युवाओं को एक दिशा और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम देने का प्रयास किया जाए? बिल्कुल। हमने जब गुलाम नबी आजाद साहब एज ए सीएम रहे थे, उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में कितना काम किया आप बेहतर जानते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना काम किया। अगर जो मेरे भाई बहन बुजुर्ग साथी गांधीनगर बहु कंस्टिट्यूंसी के लोग या मेरे अर्जाइनी जो मेरे वेल विशर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक सच्ची सोच के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जो बच्चों के चेहरे पे मायूसी है, वो हरियाली लाने की जरूरत है। वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी फिर लाने की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद साहब का विजनरी लीडर है। गुलाम नबी आजाद साहब के विजन में वो चीज, उनके दिमाग में, उसमें सोच में वो चीज है। हमने बहुत बार उनसे, जब भी उनसे मिलते हैं, उन्होंने कभी ये जात पात पर बात नहीं की। उन्होंने हमेशा सच की बात की। वो कभी गलत नारे नहीं देते, गलत बातें नहीं करते जो लोगों को गुमराही के साथ ले जाएं, जो लोगों को गुमराह करें और गुमराही में मुब्तला करके वोट बटोरें, बाद में कुछ ना करें। आपने जब से देखा है 8-10 साल से लोग, मैं आपको क्लियर कट बोलता हूं, लोग परेशान हैं। मैं जिस एरिया से कारपोरेटर चुन के आया था, आज म्युनिसिपलिटी एरिया जरूर है, 15-15 दिन, 20-20 दिन बाद, 15 दिन बाद भी लोगों को पानी मिलता है। एक टैंकर 1200-1500 एक गरीब आदमी पानी डलवाता है। एक 1500 रुपए वो टैंकर कहां से लेगा? एक गरीब आदमी जो 10,000-12,000 रुपया बेरोजगार है, अपनी दिहाड़ी दर करके 15,000 रुपया वो कमाता है, वो पानी उसको 4 टैंकर या 3 टैंकर, जाहिर है एक फैमिली में 5-10 मेंबर होते हैं, तो एक टैंकर वो 4 महीने में, मतलब उसको 1 महीने में 4 टैंकर या 3 टैंकर की जरूरत है। गवर्नमेंट ने उस तरह की कोई पॉलिसी नहीं लाई। माना इस एरिया में पानी की कमी थी, लेकिन एक बात है, जब इनको पता है, जब भी कोई मौसम है, देखो ये हकीकत है, आज थोड़ा मौसम गर्मी है तो हमने अपना ये उस तरह के ड्रेस पहना है। अगर मौसम जैसे जैसे चेंज होता है तो हमने वो अपना कोट स्वेटर जो भी निकालना है, क्योंकि मौसम चेंज है, ठंड है। गवर्नमेंट क्यों नहीं ये पॉलिसी लाती? गवर्नमेंट क्यों नहीं ये जमीनी सतह पर लोगों के काम करती? पता है यार, ये पॉपुलेशन जहां 10,000 घर थे, अब ये घर 2-4 साल से बढ़ते बढ़ते 50,000 पॉपुलेशन हो गई है। 50,000 में कितनी इनको पानी की कैपेसिटी चाहिए, तो कितनी इनको पाइपें चाहिए? वही पाइपें, वही पानी, वही सिस्टम इन्होंने बना के रखा है। तो अगर हमें कोई ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे बच्चे, यूथ है जो मेरी भाई बहनें बुजुर्ग साथी हैं, मतलब खासकर जिस एरिया सुजमा बठिंडी में पानी की हालत में, पानी में एक बात मैं 1 मिनट के लिए लूंगा। पानी मतलब लोगों के घरों में ऐसी ऐसी हैं कि इन्होंने कहा हर घर नल और जल। कहीं किसी के घर नल नहीं है, जहां किसी के घर जल नहीं है। अगर किसी का नल लग गया है, पाइप पहुंच गई है, उसके घर पानी नहीं है, पहुंचा नहीं है, पानी नहीं पहुंचा है। हो सके पाइप पहुंच गई होगी। अगर किसी के घर पाइप पहुंच गई, नहीं भी पहुंची है, तो उसका कंजेशन हो सके। ऐसे ऐसे घर भी हैं, उनके घर टैंकर भी नहीं पहुंचते। क्या आपको लगता है कि ये खोखले नारे हैं? बिल्कुल खोखले नारे हैं जनाब। ये लोग जो सियासत कर रहे हैं, जो इलेक्शन पार्टी लड़ रही हैं, मैं ये वादे के तौर पे आपसे कहना चाहता हूं, ये लोगों को गुमराह करते हैं। इन्होंने पहले भी गुमराह किया, आगे भी ये ऐसे लोगों को गुमराह करें। लेकिन मैं आपके जरिए अपील करना चाहता हूं अपने भाई बुजुर्ग साथियों से, अपने वेल विशरों से, अपने सपोर्टर वोटरों से, कि गुमराही में नहीं जाना। आज बच्चा पढ़ा लिखा है, आज हर कोई, नेट मोबाइल का जमाना है, हर सच, हमेशा सच की जीत होती है और इंसान सच के साथ चलता है। और मुझे उम्मीद है कि सच की जीत होगी, क्योंकि लोग जो है बेसिक पॉइंट बहुत से हैं। ऐसे ऐसे हमारे गरीब, ऐसे ऐसे हमारे विडोज ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी इन्होंने, विडोज पेंशन बंद कर दी, लोगों को जो नरेगा के काम थे वो बंद कर दिए। मतलब बेसिक, ट्रेडर परेशान है, ट्रांसपोर्टर परेशान है। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, पानी का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि खोखले वायदे हैं। ऐसे में आपके इलाके या पूरे जम्मू में इस वक्त जो तस्वीर है, जो स्मार्ट मीटर्स लगे हुए थे, उनके बिल जितने यूसेज है उससे कहीं ज्यादा आ रहे हैं, ऐसे लोग भी कह रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं स्मार्ट मीटर्स। बिल्कुल सर, जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं बहुत से लोग परेशान हैं। वही 10,000-12,000 रुपये कमाने वाला, ऐसे ऐसे उनको 4-4 हजार, 5-5 हजार के मोटे मोटे बिल भी दिए गए। ऐसे घर भी हैं जहां उन्होंने कनेक्शन लिया लेकिन लाइट नहीं पहुंची, हो सके पोल नहीं है।
अगर पोल है बाहर नहीं पहुंची है, लेकिन हो सके उनको भी कहीं ना कहीं बिल आते होंगे। लेकिन मैं वही आप पर बात आ गया, यहाँ इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की भी बात की। अगर ये इलेक्शन उलेक्शन हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी लगवाने की कोशिश, लेकिन अपने से कुछ नहीं देते ये गवर्नमेंट। मैं आपको क्लियर बोलता हूं, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, बीजेपी गवर्नमेंट अपने से कुछ नहीं देती है, दूसरी साइड देखती है उसकी जेब में क्या है, वो कैसे निकालना है। किसी के पास अगर कोई 50 मरले या 2 मरले 4 मरले है, ये कहां से आई, कैसे आई, क्यों आई, वो देखते जरूर है। लेकिन गवर्नमेंट होती है पब्लिक को फैसिलिटी देना। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी हो, गवर्नमेंट है लोगों को फैसिलिटी देना, फैसिलिटेट करना, लोगों को सहूलतें देना, लोगों को रोजगार देना, साफ सफाई देना, पानी देना। लेकिन उस पर ये नहीं जाते हैं। ये वोट मांगेंगे, कोई डेवलपमेंट पर वोट नहीं मांगेगा। अगर डेवलपमेंट पर वोट मांगते हैं तो वो जनाब गुलाम नबी आजाद साहब है। गुलाम नबी आजाद साहब ने जब से, आज बड़ी बड़ी पार्टियां बात करते हैं, बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। जब 5 अगस्त 2019 का मसला हुआ, जब हमारे स्टेट टूटने का मसला हुआ, वो वाहिद लीडर है जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जिसने पार्लियामेंट में ये कहा कि ये गलत है। हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरे जो एक भाईचारा था, ये कभी नहीं चाहते देखे हमारी स्टेट को यूटी में तब्दील किया जाए। हाँ, उनकी वो डिमांड जरूर होती होगी। कोई एक आदमी बोल दे कि हमें लैंड प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मैं अभी सियासत छोड़ दूंगा। जम्मू के जो हमारे अर्जैनिक, जम्मू के खासकर जम्मू प्रोविंस के लोग, किसी से पूछ ले कि हमारा लैंड प्रोटेक्ट होना चाहिए या नहीं, हमारा जा प्रोटेक्ट होना चाहिए कि नहीं। ये हमारी स्टेट को जो यूटी में तब्दील किया, कोई चाहता है? एक आदमी से पूछे, हाँ जी हमें यूटी चाहिए, कोई नहीं। इन्होंने जो भी किया जोर जबरदस्ती किया, जो कि लोगों को बड़ा गलत मैसेज किया। हमारे भाई जो बड़े भाईचारे से रहते हैं, बड़े एक सेकुलरिज्म, एक बड़ा पुराना इनका रिश्ता है, भाईचारे एक दूसरे से मिल। लेकिन जो पार्टियां इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है, ये अगर डेवलपमेंट की बात करें तो मैं बोलता हूं कि डेवलपमेंट पर इनको वोट नहीं डलेगा। इनको वोट मिलेगा हाँ किसी को गुमराह करने, जात पात पर ये वोट बटोरेंगे, क्या करेंगे वोट। जैसे आपने मैंडेटों पर भी देखा, कितनों कहाँ किसकी लड़ाई हुई, कौन कहाँ से आगे निकल गए, कोई पीछे, उस पर भी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जब एक आदमी इतनी फाइट करता है अपने एक मैंडेट के लिए, इतनी बार्गेनिंग, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। आपने उधमपुर में देखा, आपने इधर हीरानगर में देखा, वहां शाम साइड हर जगह देखा, तो आगे भी आपको देखने का मिले। लोग नाराज हैं इनके साथ, जनता इनके साथ नहीं है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग सच के साथ हैं। और इंशाल्लाह हमने चाहा कि लोगों को सच की जीत होगी, लो हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। सच की जीत होगी, जिस तरह आपने कहा। और एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हेल्थ की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 5 लाख से अब आयुष्मान की सीमा 7 लाख हो गई है। लेकिन अगर तस्वीर देखी जाए अस्पतालों में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखी जाए, आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पेमेंट पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी है और अब वो फैसिलिटीज़ आम जनता तक नहीं पहुँची। देखिए, मैं एज ए कारपोरेटर आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। आपने जो मेरे सवाल किया उसी का मैं जवाब दूँ। मैं कल क्या करूंगा वो शायद कल वाला जो पीछे है ना, वो देखा जाता है पीछे क्या है। मुझे पीछे भी लोगों ने देखना है, भाई पीछे कारपोरेटर रहा है, क्या था, क्या किया इसने। बीजेपी के खोखले नारे हैं, इन बातों पर लोग नहीं जाएंगे। मैं आपको वाइज़ा तौर पर कहना चाहता हूं, जो इन्होंने किया हॉस्पिटल की, जैसे आपने बात की, ये सुपर स्पेशलिटी आजाद साहब की देन है। यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ स्टाफ नहीं है जनाब। आप हॉस्पिटलों की हालत देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में, हम भी जाते रहते हैं। हम कठुआ में गए थे, हमें कोई वहां हमारे रिश्तेदार, कठुआ में हर जगह जहाँ हेल्थ सेक्टर है वहां आप जाके देख लीजिए, बहुत बुरी हालत है। ये लोग मतलब वादा करेंगे, जो चीज इनसे संभलनी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने कोई तैयार नहीं किया, नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी कोई इन्होंने लाई नहीं। ठीक है, जो ये वादा करेंगे, वादे पर कोई भी लोग, मैं भी बोलता हूँ दिन को तारे लाऊंगा, वो ला नहीं सकते। वो जो बातें वही होंगी जो मैं कर सकता हूं। हम एज ए कारपोरेटर, मुझे पता है शहर के लोग क्या चाहते हैं, मुझे पता है कि आम गरीब आदमी क्या चाहता है, मुझे पता है कि 5 साल में हर आदमी ने मुझसे क्या डिमांड की, वो डिमांड की जो मैं पूरी कर सकता हूं, वो डिमांड की जो बेसिक नीड थी, जो लोगों को रोजमर्रा की जरूरत है। किसी ने कोई गलत नारा नहीं दिया, किसी ने कोई गलत डिमांड नहीं की, हमसे वही डिमांड की जो एक कारपोरेटर कर सकता था। और इसलिए मैं जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन का कारपोरेटर का तजर्बा 5 साल का लेकर जम्मू बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी आया हूं, क्योंकि बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी मैक्सिमम म्युनिसिपलिटी एरिया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर इस बार की एक जैसी डिमांड होगी तो पूरे शहर की एक जैसी डिमांड है। उन डिमांडों को हम फिल करेंगे,
पूरा करेंगे। अगर मुझे मेरे भाई बुजुर्ग साथी साथ देते हैं, इन पार्टियों पर नहीं भरोसा करेंगे। मैं आपको दावे से कहता हूं, गुलाम नबी आजाद साहब को हर बरादरी, हर लोग, हर कम्युनिटी के लोग प्यार करते हैं। जब उनका नाम जुड़ता है तो सेकुलरिज्म, भाईचारा तो आता ही आता है, साथ में वो डबल शिप, वो ट्रिपल शिप, वो एज ए 2.5 साल का उनका पीरियड एज ए सीएम रहे। उन्होंने जो काम जम्मू कश्मीर के लिए किए, आज लोग याद करते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कोई निकाल सकता है, वो वाहिद एक लीडर है जिसका नाम है गुलाम नबी आजाद साहब। और हम आपके जरिए एक अपील करते हैं, खासकर जम्मू प्रोविंस के लोगों से, कि हमें इस बार जम्मू का चीफ मिनिस्टर चाहिए। मैं आपके जरिए एक वायदा कहना चाहता हूं कि हमें जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, और जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब चाहिए, अगर हमें इस चीज मुसीबत से निकालना है। तो मुझे बिल्कुल चलते चलते मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आजाद साहब दोबारा कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं, कितना जोश जो सपोर्टर्स हैं डीपीएपी के उनमें आजाद साहब के आने से एक बार फिर वो बढ़ेगा? शुक्रिया, आपने आजाद साहब के लिए पूछा। मैं आपके जरिए भी, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, अल्लाह से, भाई गुरु भगवान से, कि उनकी सेहत अब थोड़ी सी सुधार आई है। अल्लाह उनकी सेहत और सेहतयाब करे। तो थोड़े दिनों में आप देखेंगे, वो कल शायद या आज श्रीनगर आ रहे हैं, तो वो आप लोगों के बीच में होंगे। वो कैंपेन उन्होंने पूरा किसी को गुमराह नहीं किया, ना अपने कैंडिडेटों को, वर्करों को, अपने लीडरों को गुमराही में अगर रखते, उन्होंने किया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। अगर अल्लाह ने आप सेहत उसको तंदुरुस्ती दी है तो वो आपके आ रहे हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आजाद साहब आने चाहिए। मैं गांधीनगर गया, त्रिकुटा नगर गया, नानक नगर गया, कि गुलाम नबी आजाद साहब को एक प्रोग्राम जहां रखिए। गुलाम नबी आजाद साहब हमारे दिल में बसते हैं, गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के दिलों में बसते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने उस तरह की सियासत नहीं की है। आजाद साहब कैंपेन करेंगे, जो लास्ट फर्स्ट फेज है शायद उसका भी हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड और थर्ड फेज है उसके लिए आजाद साहब पूरा भरपूर तरीके से अपने कैंडिडेटों के लिए, अपने जो लोग खड़े जहां जहां किए हैं, अपनी पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे और अपने भाईचारे को मजबूत करेंगे। यही उन्हीं का नारा, और डेवलपमेंट की एक खुशहाली, जो लोगों में मायूसी है, बेचैनी है, वो एक बार फिर वो हरियाली आएगी जब गुलाम नबी आजाद साहब एज ए 2.5 साल सीएम रहे। हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर से लोग यहाँ काम पर आते थे, बाहर के लोग काम लेकर आते थे, काम करने यहाँ, कोई लेबर वाला ये वो चाहिए। आज हमारे डोडा के लोग, बनिहाल के लोग, जम्मू प्रोविंस के लोग बाहर जाते हैं काम करने के, काम है ही। जो भी इन्होंने कहा हाईजैक, जो माइनिंग माफिया बाहर का, लैंड माफिया बाहर का, वाइन माफिया बाहर का, जो बड़े बड़े कंट्रैक्ट है बाहर के, हमारे लोग जो हैं परेशान हैं। तो इस मुसीबत से अगर कोई निकाल सकता है तो हमें पूरी उम्मीद है जनाब गुलाम नबी आजाद साहब इस चीज को बली बनती समझता है। जम्मू कश्मीर की नब्ज को गुलाम नबी आजाद साहब, जिस तरह आपने कहा कि भली भांति समझते हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे हैं। कॉरपोरेशन और एक कॉरपोरेट के तौर पर आपका एक्सपीरियंस भी अपने क्षेत्र में रहा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और ये थे जम्मू बाहू से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार चौधरी शोभित अली जी, जिन्होंने प्रकाश डाला कि खोखले वायदों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं, युवा, बेरोजगारी, नशे से दूर, और उसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन, प्रायोरिटी इनकी रहेगी और उस पर काम करने की उन्होंने बात की है। और हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को समर्थन देने की आवश्यकता है। शोभित जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।